गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज बच्चों जो हमारा फिज़िक्स का चैप्टर 7th है, आज हम उसे डिस्कस करेंगे। जो हमारा चैप्टर है वो है बल, न्यूटन की गति विषय के नियम। ठीक, फोर्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। पार्ट इसका फर्स्ट है, ये पार्ट में बना रहा हूँ जिससे आने वाली जो वीडियो है वो आप तक सही समय तक पहुँचती रहे। ठीक, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। उसमें सबसे पहले जो हेडिंग है पता होना चाहिए, चैप्टर का नाम है बल, न्यूटन के गति विषय के नियम। सबसे पहले जो इसमें हेडिंग है बल, जिसे बोलते हैं फोर्स। ठीक, ये है क्या, बल है क्या? देखो, बल की डेफिनेशन जो होती है, बल का जो फॉर्मूला होता है F=ma होता है। ठीक, कह सकता हूं कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी विराम अवस्था को गति अवस्था में लाने का प्रयास करता है। जो किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति अवस्था में लाने का प्रयास। देखो, ये एक डस्टर है, ये इस समय रेस्ट में है। यदि मैं इसमें इंटरनल मतलब कि अंदर की तरफ को यदि इसमें फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या होगा, मोशन में जाएगा। ठीक, तो क्या होगा कि यदि कोई वस्तु हमारी विराम से कायम है, आगे को यदि से धकेलेंगे तो कायम में पहुंच जाएगा, गति अवस्था में चला। ये हमारा बल है। या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कह सकता हूं कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल जो है वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक होता है न्यूटन, या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। और जो हमारे बल होते हैं इनकी भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती होगी। ठीक है ना। जिसकी प्रॉपर्टी है वो सबसे पहले क्या है कि वस्तु द्वारा बल लगेगा, जो बल लगाएंगे किसी वस्तु पर, उसका आकार चेंज होगा। ठीक है ना। आकार होगा तो उसकी दिशा भी चेंज होगी। ठीक, दिशा चेंज होगी तो क्या होगा, उसमें दिशा चेंज होगी तो उसके साथ साथ क्या होगा, उनकी जो चाल और वेग है उसमें भी परिवर्तन आएगा। ठीक है ना। फिर आता है बलों के प्रकार। बलों के प्रकार, टाइप ऑफ फोर्स। टाइप ऑफ फोर्स है क्या, बलों के प्रकार। बल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बैलेंस फोर्स जिसे बोलते हैं हम संतुलित बल, एक होता है अनबैलेंस फोर्स जिसे बोलते हैं असंतुलित बल। ठीक, संतुलित बल और असंतुलित बल है क्या, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स है क्या। ठीक, संतुलित की बात करता हूं मैं, संतुलित बल, इसको मैं एग्जांपल सही थी बताऊंगा, एग्जांपल के अकॉर्डिंग कि ये बैलेंस क्यों है। ठीक, देखो, यदि किसी बॉडी पर बहुत सारे बल ठीक लगे हों तथा उनका परिणामी बल क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ठीक, तो ऐसे बल को क्या कहेंगे हम, संतुलित बल। दोबारा सुनो, संतुलित बल है क्या, जब किसी वस्तु पर बहुत सारे बल कार्य कर रहे हों, किसी वस्तु पर बहुत सारे बल कार्य कर रहे हों तो उनका जो परिणामी है, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाए, शून्य हो जाए। वो क्या है, तुम्हारे संतुलित बल कहलाएंगे, मतलब बैलेंस फोर्स कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने देखा होगा कि किसी खेल के मैदान में दो टीमें हैं और दो टीमें आपस में रस्सी को आपस में खींच रही हैं। ठीक, इक्वल टीम बनी हुई है और आपस में रस्सी को खींच रही है। यदि उनका जो परिणामी है, मैग्नीट्यूड है, वो दोनों क्या संतुलन में है, मतलब कि उधर से भी उतने फोर्स लगा रहे हैं, इधर से भी फोर्स उतने लगा रहे हैं, उनका मैग्नीट्यूड है बीच में, वो परिणामी शून्य है, तो वो क्या कहलाते हैं, तुम्हारा बैलेंस फोर्स। कि ना तो इधर ज़्यादा है, ना उधर कम है, ना उधर कम है, इधर ज़्यादा, दोनों क्या है, इक्वल है, वो आपका बैलेंस फोर्स है। या कह सकता हूँ, आपने देखा होगा झूला वाला, जब झूले को झूलते हैं, इस तरीके से झूला होता है, उसमें क्या एक व्यक्ति इधर बैठा है, एक व्यक्ति इधर बैठा है, कि जब वो यदि इसका वेट ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। ठीक, मतलब कि यदि इसका वेट ज़्यादा है तो ये नीचे हो जाएगा, इसका वेट कम है तो ये ऊपर उठ जाएगा। ठीक है ना। यदि दोनों का वेट बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। या फॉर एग्जांपल दूसरा हो रहा है तराजू। आपने देखी होगी तराजू में यदि इधर 2 किलो का वेट है और इधर भी 2 किलो का वेट है तो वो बैलेंस रहेगी।
यदि इधर 2 का है इधर 1 का है तो अनबैलेंस में पहुंच जाएगी, असंतुलित बल। ठीक है ना। असंतुलित बल होता क्या है, वो ये कि ऐसा बल, मतलब कि ऐसे बल जब किसी वस्तु पर लगने वाले बहुत सारे बल कार्य कर रहे हो, उनका परिणामी शून्य ना हो, तो वो क्या कहलाएंगे, तुम्हारे असंतुलित बल कहलाएंगे। जैसे वो रस्सी वाला खेल है, इधर मान लो ज़्यादा व्यक्ति हो गए, इधर कम हो गए, तो क्या होगा, इधर क्या जो व्यक्ति होंगे वो ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, इधर के व्यक्ति आगे की ओर जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, बैलेंस उधर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, वो असंतुलित बल है। या वही झूला वाला, यदि इधर ज़्यादा मोटा व्यक्ति है तो वो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, और कम वाला ऊपर उठ जाएगा, तो अनबैलेंस हो गया। तराजू वाला भी, इधर 2 किलोग्राम का है वेट और यदि 1 किलोग्राम का है, ठीक, तो 2 किलोग्राम का नीचे आ जाएगा, 1 किलोग्राम का ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद आता है न्यूटन के गति विषयक नियम। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है क्या, न्यूटन्स के गति विषयक नियम। भाई देखो, न्यूटन एक वैज्ञानिक था, उसने 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो आपका प्रथम नियम है, प्रथम नियम वो है क्या, कि यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, ठीक, या यदि कोई वस्तु हमारी विराम अवस्था में है, जैसे वह मार्कर है, विराम अवस्था में, तो विराम अवस्था में रहेगा जब तक कि इस पर कोई मैं बाह्य बल कार्य न करूँगा, और गति अवस्था में रहेगा जब तक कि इस पर कोई मैं बाह्य बल कार्य न करूँ। ठीक। द्वितीय नियम क्या था, जैसे फॉर एग्जांपल मेज पे रखी पुस्तक, भैया मेज पे रखा मार्कर, कह सकते हैं ये बॉडी क्या है, रेस्ट में, ये रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी जब तक कि इस पर कोई मैं एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दूँ। ठीक है ना। द्वितीय नियम क्या था हमारा, सेकंड लॉ, द्वितीय नियम बल पे है, F = m में, कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल जो है उस वस्तु के द्रव्यमान और गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है। थर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तृतीय नियम, इसे बोलते क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तृतीय नियम है क्या, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं कि यदि किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। ठीक, जिसे क्या कहेंगे कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में एक क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है, जिसे क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं बोर्ड पे इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो ये क्या है, उतना ही फोर्स विपरीत दिशा में लगाएगी। ठीक है ना। तो कह सकता हूँ कि ये प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या हो रही है, एक प्रतिक्रिया हो रही है पीछे की ओर, तो इसे क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इसे तृतीय, ये हमारा न्यूटन का क्या है, तृतीय नियम है। क्वेश्चन आता है कि प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है। प्रथम नियम जो है, याद रखना, जड़त्व। प्रथम नियम जो है जड़त्व के नियम के संरक्षण पर आधारित है। ठीक है ना। फिर ये पूरा डिटेल में हो गया। फिर इसका जो तृतीय नियम का एग्जाम्पल है, इसका सबसे बेस्ट है कि जब हम बंदूक चलाते हैं, या मान लो मैं बंदूक चला रहा, तो हमारा जो हैंड है वो बैक कर जाएगा पीछे की ओर। क्रिया मैं आगे कर रहा हूँ लेकिन प्रतिक्रिया पीछे की ओर हो रही है। क्या नाव वाला, कि नाव के किनारे से इंसान पानी में कूदता है तो उसका एक पैर ऊपर की ओर उठ जाता है। ठीक है ना, फोर्स आगे हो रहा है लेकिन क्रिया आगे कर रहा, प्रतिक्रिया पीछे की ओर हो रही है। ठीक है। फिर आता है तुम्हारा जड़त्व, इनर्शिया जिसे बोलते हैं, जड़त्व जिसे बोल देते हैं इनर्शिया। जड़त्व है क्या, देखो जड़त्व क्या है कि वस्तु की इस प्रकृति को, जब वस्तु विराम और गति की अवस्था में नहीं बदलती, ठीक है ना, जो हमारी वस्तु है वो क्या है, अपनी विराम अथवा गति की अवस्था को नहीं बदलती, वो हमारा जड़त्व कहलाता है। ठीक, जड़त्व 2 प्रकार के होते हैं, एक विराम का जड़त्व और दूसरा गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व क्या होता है हमारा, माने इनर्शिया ऑफ रेस्ट। विराम से समझ रहे होंगे रेस्ट में होगा जड़त्व।
कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह सदैव विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी विराम की अवस्था को बदला ना दिया जाए। ठीक है ना, मतलब कि यदि कोई हमारी वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर बल लगाकर उसकी विराम अवस्था को नहीं बदला जाए। ठीक है ना। फिर आता है गति का जड़त्व। गति का जड़त्व होगा मोशन, कि यदि कोई वस्तु हमारी विराम अवस्था में या कोई हमारी वस्तु सीधी रेखा में जा रही है, ठीक है ना, और उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी गति की अवस्था को ना बदला जाए, मतलब कि इसकी रेस्ट की अवस्था को ना बदले, इसकी गति अवस्था को ना बदले, वो क्या कहलाता है? हमारा गति का जड़त्व कहलाता है। ठीक है ना। फिर इसके उपयोग भी हैं बहुत सारे, उन्हें आगे डिस्कस करेंगे बाद में। इसके बाद आता है संवेग। जिसे बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम, ठीक। संवेग है क्या? P = mv होता है, यहाँ से इसकी डेफिनेशन बनती है P = mv। संवेग क्या है? कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल है वस्तु का संवेग कहलाता है। ठीक, ये क्या है? एक सदिश राशि है, P वेक्टर = mv वेक्टर लिख सकता हूँ इसे। इसकी जो यूनिट होगी वो किलोग्राम मास की, और v की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। ठीक, एक बार दोबारा देखो। संवेग हैगा किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है वो तुम्हारा वस्तु का संवेग कहलाता है। ये एक सदिश राशि है जिसका यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यदि इसकी मैं डायमेंशन निकालता हूँ विमा, तो क्या होगी? P की विमा। द्रव्यमान की तो m, और वेग की क्या होती है? LT-1, तो क्या हो गए? MLT-1। ठीक, ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया संवेग तक। फिर इस पे कुछ संवेग संरक्षण का नियम है, फिर इसके कुछ उपयोग हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर तो है नहीं, ठीक है ना। फिर रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है, इसको आगे डिस्कस करेंगे। इस पे बेसिस जो न्यूमेरिकल हैं, ठीक है ना, वो बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है ना। ठीक है भाई, फिर मैं कुछ इस पर एक एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ। अभी जो मैंने पढ़ाया न्यूटन के गति विषयक नियम बल वगैरह पे, ठीक है ना। जो हमारा एग्जाम्पल है उसे देखता हूँ, वो है क्या? देखो, दो गेंद है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर है। दो गेंद है A और B, एक A है एक B है, ठीक। बॉल है जिसका द्रव्यमान इसका 100 ग्राम है, और इस गेंद का द्रव्यमान कितना है? 250 ग्राम है, ठीक है भाई। ये एक तनी भारीन स्प्रिंग के दोनों किनारे से जुड़ी हैं। इसके जो किनारे हैं वो किसी स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। जब दोनों गेंद मुक्त किया जाता है तो गेंद B पश्चिम की ओर जाती है, मतलब कि ये इधर को चली जाती है, ठीक है। कितना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रारंभिक त्वरण गतिशील हो जाती है। गणना कीजिए कि गेंद एक किस प्रारंभ त्वरण से तथा किस गतिशील से होगी, ठीक। यहाँ देखो, मास जो है पहले का m1 100 ग्राम है, इसे किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। 100 × 10⁻³ भाई, अपोन में 100 आएगा ना, 1000 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। m2 कितना है? 250 ग्राम, इसे चेंज कर लेंगे 250 × 10⁻³ kg, ठीक है भाई। जो उसमें पहला एक्सेलरेशन दे रखा है, जो दूसरा है A2 B के लिए, वो कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पश्चिम की ओर। हमें A1 निकालना है कि त्वरण क्या होगा और इसकी दिशा क्या होगी, ठीक। न्यूटन के
तृतीय नियम से। न्यूटन का तृतीय नियम कहता है, इसलिए एग्जाम्पल कराया मैंने, ठीक है ना। तृतीय नियम का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, मतलब कि F1 इजिकल टू F2, F1 इजिकल टू F2, कि यदि हम किसी बल लगा रहे तो उतना ही बल विपरीत दिशा में लग रहा है। F1 इजिकल टू होता है M1A1, ये M2A2, हमारा A1 क्या हो जाएगा, M2A2 अपॉन M1, ठीक। A1 इजिकल टू M2 की वैल्यू क्या है, 250 इंटू 10 की पावर -3, A1 की क्या है 10, इसकी 100 इंटू 10 की पावर -3, -3 से -3 कट गया, 2 जीरो से ये कट गई, A1 आ गया 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई, 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, या मंदन लिख सकते हैं या माइनस का ये किस दिशा में जाएगा, ये पश्चिम में था, ये इसके अपोजिट हो जाएगा काय में, पूरा में, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पूरा दिशा की ओर, क्रिया प्रतिक्रिया नियम की अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ में आया। एक बार और देखो, दो गेंद ए और बी जो भारी स्प्रिंग के किनारों से जुड़ी हुई है, जिनका ए का वेट 100 ग्राम है, बी का 250 है, M1 कितना हो गया यहाँ 100 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, M2 250 ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। A2 दे रखा है कि A2 जो है, जो A है वो पश्चिम की ओर है, तो वो सॉरी B जो है वो पश्चिम की ओर है, तो B हमारा क्या हो गया, एक्सीलरेशन उसका A2 हो जाएगा, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। A1 हमें निकालना है, न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है, या लिख देंगे क्रिया प्रतिक्रिया नियम से F1 इजिकल टू -F2, यहाँ M1 A1 इजिकल टू M2 M2 A1 अपॉन M1, इनकी वैल्यू उठा के रख देंगे। F1 इजिकल टू 25 मीटर पर सेकंड लिख देंगे मंदन माइनस है। किस दिशा में होगा, जब वो पश्चिम में है तो उसके जस्ट अपोजिट में होगा, क्रिया प्रति नियम के अकॉर्डिंग पूर्व दिशा की ओर। ठीक, इस पे बेसिस बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जब हम करेंगे न्यूमेरिकल, वो तो मैंने एक एग्जाम्पल तौर पे तुम्हें बता दिया है, ठीक है ना। अब कल जो है कोणीय रेख, जो हमारा रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है वो डिस्कस करेंगे, और आगे जो है हमारे क्रिया प्रतिक्रिया नियम के जो भी एप्लीकेशन है उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक। और नेट बल का संयोजन भी है, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। उस पर न्यूमेरिकल है, भारी डोरी लिफ्ट वगैरह वाला है, वो भी देखेंगे, ठीक है ना। जितना मैंने आज कराया, बल क्या है, बल के प्रकार, न्यूटन के गति विषय के नियम, संवेग वगैरह, मोमेंटम वगैरह, ये पूरे डिटेल में याद होना चाहिए सभी को, ठीक है। यदि इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करें, ठीक। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।